एक महिला कुछ पुलिस वालों को लेकर एक होटल में पहुंचती है और जैसे ही होटल का दरवाज़ा खोला जाता है तो उसके अंदर जो भयानक दृश्य देखती है, उस दृश्य को देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह सकती हैं। वहां पर एक व्यक्ति एक लड़की के साथ इस तरह की अवस्था में था जिसे देखकर कोई भी चौंकने लग जाएगा। वो नग्न अवस्था में उस लड़की के साथ पड़ा हुआ था। दोस्तों, वो औरत उस कमरे के अंदर जाती है और उस व्यक्ति का मुंह पकड़ लेती है और उसके मुंह पर लगातार तमाचे मार रही है। इधर जो लड़की बैठी हुई है वो उस औरत को देखकर जोर जोर से रोने लगती है और अपने शरीर को, अपने जो तन होता है उसको कपड़े से ढकने लगती है। दोनों आपस में ऐसे मिल जाती हैं जैसे कि वो माँ बेटी। दोस्तों, वो दोनों होती ही माँ बेटी हैं और जो ये काम कर रहा था वो कोई और नहीं, उस लड़की का पिता, और जो औरत उसे मार रही थी वो उसका पति था। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो एक बाप अपनी बेटी के साथ में इतना घिनौना काम कर रहा था? आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार में एक जिला पड़ता है मुंगेर और उसी का एक जमालपुर थाना है। ये जमालपुर थाना इलाके की ही कहानी है। यहाँ पर एक 45 साल का आनंद नाम का एक व्यक्ति रहा करता था जो CRPF का जवान हुआ करता था। अब वो वहाँ से रिटायर होकर अपने घर आ जाता है। इनके 3 बच्चे होते हैं जिनमें 2 लड़कियां होती हैं जो बड़ी होती हैं और एक लड़का होता है जो छोटा होता है। दोस्तों, घर परिवार आराम से चल रहा होता है। लड़की स्कूल जाया करती हैं तो उनका जो पिता होता है कई बार उनको स्कूल ले जाया करता है और स्कूल से वापस भी लाया करता है। लेकिन जो लड़की स्कूल से वापस आती हैं तो उनकी जो चेहरा होता है मुरझाया हुआ होता है। माँ अब उन बेटियों के दर्द को तुरंत ही समझ जाती है और उनसे पूछ बैठती है कि बेटी, तुम्हें हुआ क्या है, तुम किस तरह से इतनी परेशान हो। पहले तो बेटी कुछ नहीं बताती, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बेटी रोने लग जाती हैं और माँ को गले लगा लेती हैं और माँ को रो रो कर अपना वाक्य बताती हैं। वो कहती हैं कि माँ, हमारे जो पिताजी हैं ना, वो हमारे साथ में गंदा काम करते हैं। हमें स्कूल ले जाते हैं या स्कूल से खेतों पर ले जाते हैं, जहाँ भी ले जाते हैं वहाँ जाकर हमारे साथ में दरिंदगी करते हैं, हमारे साथ में रेप करते हैं। दोनों बहनों का ऐसा वाक्य सुनकर माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और माँ भी रोने लगती है और रो रो कर माँ बेटियों का वहाँ पर बुरा हाल हो जाता है। अब सब घर वालों को इकट्ठा किया जाता है। घर वाले इकट्ठे होकर आनंद को समझाते हैं, क्योंकि घर का मामला था, वो उसे बाहर नहीं ले जाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही आनंद को समझाया जाता है, घर वाले समझते हैं कि आनंद अब समझ चुका है, लेकिन आनंद मानने वाला नहीं था। वो तो एक भैंसी दरिंदा बन चुका था। उसको तो बस हवस की भूख थी। वो अपनी हवस मिटाने के लिए ना तो किसी रिश्ते को देखता था और ना ही किसी नाते को देखता था। वो अपनी बेटियों के साथ लगातार दरिंदगी पे दरिंदगी किए जा रहा था। वो उनको कई बार होटल में ले जाया करता था और पूरी रात भर उनके साथ में इस तरह की दरिंदगी किया करता था। दोस्तों, अब तो माँ और बेटी सब परेशान हो जाती हैं और एक निर्णय लेती हैं। वो कहती हैं कि अब जब भी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाकर लेकर जाएं, तब पहले ही हमें बता देना और उस होटल का पता हमें दे देना। दोस्तों, होता ऐसा ही है, जब पिता बड़ी वाली लड़की को ले जाकर उसे होटल में ले जाते हैं तो वो लड़की पहले ही अपनी माँ को उस होटल के बारे में बता देती है। दोस्तों, जैसे ही माँ को ये सब पता चलता है, माँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर सारा वाक्य पुलिस वालों को बताती है। पुलिस वाले भी इस बात को सुनकर अचंभित रह जाते हैं और वो उस माँ के साथ तुरंत ही उस होटल के लिए रवाना हो जाते हैं। और जैसे ही होटल का दरवाज़ा खोला जाता है तो दरवाज़ा खोलते ही वो दृश्य देखने में नज़र आता है जिसे देखकर जो सभ्य समाज है वो बिल्कुल ऐसे दृश्य को देखना नहीं चाहेगा और ऐसे दृश्य को देखकर किसी की आंखें भी नम हो जाएंगी और कोई भी रोने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो दोस्तों, वही यहाँ पर हुआ। वो माँ बेटी एक दूसरे के साथ लिपटकर फूट फूट कर रोने लग जाती हैं और इधर पिता जो होते हैं उनको पुलिस पकड़ लेती है और पकड़ के उन्हें जेल में भेज देती है। इधर जो बेटी होती है उसके 164 के बयान लिए जाते हैं और पिता के खिलाफ तमाम जो धाराएं होती हैं वो लगा दी जाती हैं और पिता अभी जेल में है और कोर्ट से उनके लिए जो भी सज़ा बोलेगी और जल्द ही फास्ट ट्रैक में उस केस को चलाया जाएगा और जल्द ही उसको बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा एक पिता जो अपनी बेटी का रक्षक हुआ करता है वो किस तरह से भक्षक हो जाता है। वो इतना हैवान हो जाता है, इतना शैतान हो जाता है, वो अपनी सभी बेटियों के साथ में इस तरह का बर्ताव करता है।
दोस्तों, ऐसे रिश्ते को तार तार करने वाले इस व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है? ऐसे पिता को आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, ऐसे पिता को किस तरह की सज़ा मिले जिससे कि आगे कोई और ऐसा ना बन पाए और ऐसे क्राइम को ना कर पाए। दोस्तों, वो सीआरपीएफ का रिटायर जवान भी था। दोस्तों, सेना में रहने के बाद भी वो पिता ऐसा कर जाता है जिसे देखकर दुनिया शर्मसार हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।